रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। आज लोकसभा में चुनाव सुधार संबंधी बिल पेश करेगी सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। चुनाव कानून विधेयक से फर्जी मतदान रोकने में मिलेगी मदद। बिल्कुल, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम को लेकर विधेयक हो सकता है पेश। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने को लेकर के भी विधेयक पेश हो सकता है। तो लोकसभा में जिस तरीके से चुनाव में उनमें सुधार की प्रक्रिया को लेकर होगा, इसके अलावा सदन में और भी कई अहम ऐसे बिल हैं जो आज सरकार पेश कर सकती है। तो चुनाव कानून विधेयक से फर्जी मतदान रोकने में मदद मिलेगी। तो सदन में आज कई अहम बिल ऐसे हैं जो पेश हो सकते हैं और लोकसभा में चुनाव सुधार संबंधी बिल पेश कर सकती है। मैरिज एज बढ़ाने वाला विधेयक भी आज सदन में पेश हो सकता है। और लड़कियों की उम्र 21 साल बढ़ाने की, शादी की उम्र 21 साल बढ़ाने के लिए भी विधेयक पेश हो सकता है। तो आज ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है। लोकसभा में चुनाव सुधार संबंधी को लेकर बिल पेश करेगी सरकार। और साथ ही आपको बता दें कि लोकसभा में काफी ज्यादा अहम है आज, क्योंकि काफी विधेयक पेश कर सकती है। अब लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल बढ़ाकर उसको 21 साल तक रखने के लिए भी विधेयक पेश कर सकती है सरकार। बिल्कुल, तो सदन में आज मैरिज एज बढ़ाने का विधेयक जो है पास हो सकता है। हालांकि जब से ये बात कही गई है तब से इसका विरोध भी लगातार हो रहा है कि 18 साल से बढ़ाकर उम्र जो है वो 21 साल नहीं करनी चाहिए। कई लोग इसका विरोध करें, लेकिन आज मैरिज एज बढ़ाने वाला विधेयक भी पेश हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और रुख कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर का। आपको बताने की खबर लखनऊ से है, जहाँ पर आज 3 जिलों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनमें जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी दौरा उनका शामिल है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे मछली शहर जौनपुर में होगा ये कार्यक्रम। NHAI की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। दोपहर 1:30 बजे मिर्जापुर में लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए इसके बाद आपको बता दें कि 3:15 पर वाराणसी में समीक्षा बैठक होगी और शाम 6 बजे लखनऊ में अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता शेखर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेखर, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री आज नितिन गडकरी प्रदेश के 3 जिलों का दौरा करेंगे, और क्या कुछ खास कार्यक्रम इन दोनों का? देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में जो सरकार की योजनाएं, चाहे वो केंद्र की हों या राज्य की हों, उनका शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम जारी है। इसी क्रम में जो नेशनल अथॉरिटी हाईवे ऑफ इंडिया की तरफ से, NHAI की तरफ से जो मछली शहर जौनपुर में विकास के काम हुए हैं, सड़कें बनी हैं, उसको शिलान्यास और लोकार्पण को लेकर के नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों होंगे। उसके बाद मिर्जापुर आएंगे, जहां पर NHAI के जो शिलान्यास के कार्यक्रम है वो किए जाएंगे। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी जाएंगे। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र में होंगे। तो इस लिहाज से वहां पर जो तैयारियां चल रही हैं उसकी समीक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में हैं, वहां पर भी अधिकारियों को वाराणसी आने को कह दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही जिलों का कार्यक्रम वहां से वो अंतिम जो चरण की तैयारियां हैं उसका एक समीक्षा बैठक करेंगे। शाम को मुख्यमंत्री जब राजधानी वापस लौटेंगे तो यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, उसको लेकर के एक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। शेखर 109 विकास कार्यों को सौगात देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ऐसे में चुनावी लिहाज से क्या मायने इसके समझ में आ रहे हैं? देखिए, 109 योजनाएं हैं। अगर 1009 होती तो भी ये मसला समझा जा सकता है कि चूंकि चुनाव का समय है और आचार संहिता जैसा कहा जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में आयोग उसके बाद कभी भी लगा सकता है, तो ये दिसंबर का ही महीना है जिसमें अब ये 10-12 दिन बचे हुए हैं। तो इस लिहाज से ज़्यादातर जो केंद्र और राज्य की योजनाएं थी उनका जो पूर्ण किया गया है या जो भविष्य की योजनाएं हैं उनके शिलान्यास के लिए लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री भी आप समझिए कि 4 से 5 बार उत्तर प्रदेश का दौरा इसी दिसंबर महीने में कर गए। मुख्यमंत्री लगातार हर दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है। तो इस लिहाज से ये सारी गतिविधियां काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं